कल्पना चावला का जन्म 1962 भारत में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद वो अमेरिका पढ़ने चली गई। वो पहली भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद वो इंजीनियर के रूप में नासा में शामिल हो गई। 1995 में वो नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुनी गई। चावला ने 1997 और 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया से 2 अंतरिक्ष मिशन पर उड़ान भरी। कल्पना पहली मिशन में तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें स्पेस शटल आग में तब्दील हो गया और अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। आइए उस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से कल्पना आत्मविश्वासी थी। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की। 1982 में वो अमेरिका चली गई। वहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियर में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसी दौरान उन्होंने जीन पियर हैरिसन से 1983 में शादी कर ली। 1988 यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियर में पीएचडी की। उसी साल नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई। फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के लिए 15 लोगों के साथ शामिल किया गया। चावला की काबिलियत को देखते हुए नासा ने 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 दिसंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल अमेरिका की केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गए। पहले मिशन के सफलता के बाद नासा ने कल्पना को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया। उस मिशन STS-117 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए मिशन लगातार 18 बार पोस्टपोन हुआ। 2 साल में कोलंबिया स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी, जिसमें कल्पना समेत और भी 6 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। अपने मिशन के दौरान वो अंतरिक्ष में 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट थे। वो दिन था 1 फरवरी 2003, जब यह शटल अंतरिक्ष से वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था। तभी शटल में एक जोरदार झटका हुआ। फिर उनसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कुछ समझ पाते वो सब बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनके शरीर के तापमान इतना बढ़ गया कि उनके खून में खून उबलने लगे और उन सब स्पेस यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद धरती में पहुंचने से पहले ही वो शटल ब्लास्ट हो गया। जांच में पता चला कि स्पेस शटल का फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ और अंतरिक्ष यान के पंख को तोड़ दिया, और उस छेद के चलते बाहरी वायुमंडल की गैस अंदर आने लगी, जिसके चलते सेंसर खराब हो गए और शटल यात्रियों को लेकर नस्तनाबूद हो गया। इस हादसे के 10 साल बाद यानी 17 जनवरी 2013 कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वाइन हेल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये शटल सुरक्षित ज़मीन पर नहीं लौट पाएगा। 7 यात्री अंतरिक्ष में ही मौत के मुंह में समा जाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। बात हैरान करने वाली है। उस वक्त सवाल ये था कि नासा ने उन अंतरिक्ष यात्रियों को या फिर उनके परिवार वालों से क्यों ये बात छुपाई, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री जिंदगी के आखिरी पल घुट घुट कर जिए।
उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे की शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत वैसे भी सबको आनी ही है। तो दोस्तों आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।